All right, friends. So Google invented almost everything behind ChatGPT, the transformer architecture, the attention mechanism, the word embeddings and whatnot. But then too, जो आपका चैट जीपीटी है वो ओपन एआई ने रिलीज किया। गूगल पीछे रह गया क्या एआई की रेस में, या कुछ और जो भी रीजन था। सो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ एक्चुअली शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट गाइस। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि अटेंशन मैकेनिज्म, टीपीयूज, वर्ड एम्बेडिंग्स, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ऑलरेडी ये सब गूगल ने हमें दी। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो पूरा एक पेपर रिलीज हुआ था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये सब हमें गूगल ने दिया। बट डेन टू जो चैट जीपीटी है वो रिलीज नहीं कर पाया गूगल। अब इसके पीछे जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो शेयर करता हूँ मैं आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। बट सो अब आपको लग रहा होगा कि जो बेस्ट इंजीनियर्स हैं या जो बेस्ट टीम है पूरी इंजीनियर्स की वो गूगल के पास है। तो यस वो है। बट फिर भी गूगल कहाँ पीछे रह गया? कहीं तो पीछे रह गया गूगल, जो हमें ये चैट जीपीटी जैसा एलएलएम मॉडल रिलीज करने में नाकामयाब रह गया या पीछे रह गया, जो भी बोले हम। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने सुना होगा कोडक का नाम। कोडक जो कि कैमरा बनाता था स्टार्टिंग में, जो डिजिटल कैमरा है जो वो कोडक ने रिलीज किया था। कोडेक इसका ब्रांड नेम है, कोडेक, इसने रिलीज किया था। फिर एक ब्रांड था नोकिया, जिसने सबसे पहले स्मार्टफोन्स रिलीज किए थे। एप्पल से भी पहले स्मार्टफोन्स जो है वो नोकिया ने रिलीज किया था, आपको पता है। फिर जो सर्च इंजन है वो सबसे पहले किसने रिलीज किया था? तो वो आपको लग रहा होगा गूगल, बट इट इज याहू। याहू ने सबसे पहले सर्च इंजन रिलीज किया था। सर्च सबसे पहले याहू का आया था। तो जो गूगल है इसने भी जो टेक्नोलॉजी है, लाइक जो मैं बता रहा हूँ अटेंशन इज ऑल यू नीड या जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, ये सबसे पहले गूगल ने दिया था। जिसके पीछे पूरा का पूरा एलएलएम मॉडल, चैट जीपीटी या जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं जो बिल्ड हैं, ये इसके पीछे, इस टेक्नोलॉजी के पीछे। पर फिर भी गूगल पीछे है, जस्ट लाइक देम। अभी कोई और इनसे आगे है। सबसे पहले नोकिया ने स्मार्टफोन दिया, पर देन टू आप सैमसंग और एप्पल को यूज करते हैं। याहू का सर्च इंजन था पर आप गूगल का यूज करते हैं। तो वैसे ही आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि क्यों गूगल पीछे है। बट उसका अब रीजन बताता हूं मैं कि क्यों है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बैक चलते हैं हिस्ट्री में, 2017 में वापस चलते हैं। स्टार्टिंग में चलते हैं, स्टार्टिंग में 2017 में। 2017 में क्या हुआ? एक पेपर रिलीज हुआ। पेपर क्या रिलीज हुआ? अटेंशन इज ऑल यू नीड। और ये रिसर्च पेपर रिलीज किया गया गूगल, गूगल के कुछ जो भी रिसर्चर थे उनने ये रिलीज किया पेपर। और उसमें उनने सिर्फ एक ही बात करी, उस पर एक ही बात की जिक्र हो रहा था, डेट इज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। द पेपर इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। जितने भी आपके जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, लामा, मिस्ट्रल, डीप सीक, जितने भी एलएलएम सभी एग्जिस्ट करते हैं, सबके सब ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसा दिखता है ये कुछ, अब मैं इसके डीप में नहीं जाना चाहता इस पे कि मैं बात करूं इस पे हम कभी और किसी और वीडियो पे डिस्कस करेंगे। बट ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें वर्ड एम्बेडिंग्स एंड और एनकोडर, डिकोडर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ये इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और ये अटेंशन इज ऑल यू नीड जो 2017 में पेपर रिलीज हुआ, इस पे इस सब पे बात करी गई थी। अब आपको इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट बताता हूं मैं। सो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जो आप बोलते हो जीपीटी? जस्ट अ मिनट, ओके। जीपीटी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ओ माय गॉड, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड, ओके। सो इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब जनरेटिव मतलब क्योंकि ये कुछ जनरेट करता है इंफॉर्मेशन, कुछ इसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन डेटा सेट पे फीड है, उसके उसको और प्लस आप जो प्रॉम्प्ट देते हो उसको लेके कुछ ये जनरेट कर सकता है, कुछ न्यू। प्री ट्रेन्ड मीन्स कि पहले से ट्रेंड है बहुत सारे डेटा पे। और ट्रांसफॉर्मर मीन्स इसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे ये पूरा का पूरा बेस्ड है, इसलिए जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब गूगल ने गूगल के रिसर्च पेपर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो शायद ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैं इसलिए बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गूगल मतलब जो गूगल है, इसने पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मर के पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अटेंशन मैकेनिज्म है, सेल्फ अटेंशन है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एनकोडर है, डिकोडर, ये सब पूरा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में ही लिखा है। तो वहां से ये सब आया। अब आप खुद सोचो कि अगर ये सब जब गूगल ने दे ही दिया है तो फिर भी एक ही क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है।
वाई डिडेंट गूगल शिप द चैट जीपीटी, क्यों शिप नहीं किया चैट जीपीटी गूगल ने? तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीजनिंग के पीछे। तो गूगल ने ये टेक्नोलॉजी बनाई, ठीक है, बिल्डिंग दैट टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजिंग दैट टेक्नोलॉजी, मीन्स दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनीज लाइक नोकिया ने बनाया, स्मार्टफोन्स रिलीज किए, ठीक है, बट उसका गेम चेंजर कौन था? वो एप्पल था। लाइक पूरा मार्केट एप्पल के पास है या सैमसंग के पास है। तो वो क्यों है, उसके पीछे एक अलग डिबेट हो सकती है, एक हिस्ट्री हो सकती है, बट मैं बता रहा हूँ कि बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी एंड रिलीजिंग द टेक्नोलॉजी आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अब वो क्यों? तो आप इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टार्ट करो सुनना। तो गूगल का ना एक दूसरा बिजनेस है, वो आपको भी पता होगा क्या है। गूगल का एक बिजनेस था या अभी भी है, डेट इज ऑफ सर्च। सर्च करने का एक गूगल का बिजनेस है। आप जो भी सर्च करते थे गूगल करते थे, आप हर बात पे कहते थे गूगल करो, नहीं पता तो गूगल करो। ये जो उसका सर्च करने का जो फीचर है या जो बिजनेस है, ये हंड्रेड ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। ये पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ सर्च पे रिलाई करता था। सर्च करने से क्या होता था, आप जब भी सर्च करते थे आप, तो आपको एड्स दिखती थी। एवरी टाइम यू सर्च, गूगल शो सब आपको ब्लू कलर की लिंक्स आपको दिखाता था, और आप उसके साइड में आप एड्स देख सकते थे। आप उस पर क्लिक करते थे और उसमें बहुत सारी साइड में एड्स चलती थी, ठीक है। तो आप बोलोगे प्रॉब्लम क्या है? तो अब आप इमेजिन करो कि अगर ये जो सर्च इंजन है, लाइक गूगल ने अगर रिप्लेस कर दिया होता सर्च इंजन को विथ एन एआई चैटबॉट, उन्होंने रिलीज कर दिया होता अपना मॉडल, एक एआई चैटबॉट उन्होंने दे दिया होता, तो फिर क्या होता? तो फिर ये होता जो अभी होता है। आप कुछ पूछते आप चैटबॉट से, लाइक अभी चैट जीपीटी से जैसे पूछते हो, तो गूगल का कुछ अगर लॉन्च हो गया होता उससे पूछते, और टू द पॉइंट आपको आंसर्स मिलते डायरेक्टली। आप एनएलपी में बात कर सकते हो ना, एलएलएम मॉडल से, नेचुरल लैंग्वेज में बात करते, नेचुरल लैंग्वेज में आपको आंसर मिलता। तो वो जो सर्च वाला बार था, जिसपे आप बार बार जाके क्वेश्चन पूछ रहे थे, लिंक्स आ रही थी, लिंक्स ओपन कर रहे थे, वेबसाइट ओपन हो रही थी, वहां एड्स चल रही थी, वो रेवेन्यू मॉडल ही पूरा गायब हो जाता। तो फिर गूगल कैसे, एडसेंस कैसे, उसके पैसे कैसे कमाता है? उसका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वही चेंज हो जाता। तो वही एड्स कहाँ जाती, वेबसाइट की क्लिक्स कहाँ जाती, ये सब कहाँ जाता? पूरा का पूरा जो बिजनेस है वही कहीं और रह जाता। तो इसको हम बोलते हैं इनोवेटर डेलिमा, कि जिसने इनोवेट किया, लाइक टेक्नोलॉजी अगर इनोवेट इनने की, बट रिलीज करने में इनको प्रॉब्लम थी वो टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड इनोवेटर्स डेलिमा। तो अगर आप इसको और एक एग्जांपल से समझना चाहो, तो लेट्स से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो लाइक यूट्यूब है अभी, जिसमें आप जाके वीडियोस देखते हो, ओके। आप जाते हो यूट्यूब में, अब यूट्यूब बोलता अगर कि अभी तुमको वीडियो देखते हो, अभी तुमको वीडियो देखने की जरूरत नहीं। मैं क्या करता हूँ ना, यूट्यूब बोलेगा कि मैं एक बीच में एक लेयर लगा रहा हूँ एआई की या मॉडल की किसी भी। वो क्या करेगा ना, 30 सेकंड में समराइज कर देगा पूरी की पूरी वीडियो। तो तुमको पूरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं। समराइज इन द सेंस कि तुमको टू द पॉइंट क्रिस्प जो बताया गया एग्जैक्टली वो पता चल जाएगा टेक्स्ट में या एआई के थ्रू। तो आपको वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं। अब आप खुद सोचो, अगर ये अभी भी हो रहा है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी भी यूट्यूब ने ये फीचर लॉन्च किया है, बट वो बहुत 10% भी नहीं है इसका। अगर फुल फ्लेजेड फीचर एक लॉन्च कर दे यूट्यूब, तो आप खुद सोचो ये यूट्यूब क्यों ही लॉन्च करेगा? बना सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसका यूज केस जो है वो आपके लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो, बट खुद यूट्यूब का रेवेन्यू मॉडल का क्या होगा? अभी जो आप वीडियोस देखते हो उसमें एड्स आती हैं और उससे यूट्यूब इनकम कर रहा है अपनी, फिर यूट्यूब क्या करेगा? तो आप खुद सोचो, ये सेम चीज गूगल पे भी रिलाई करती है कि गूगल क्या करेगा। तो गूगल बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं था एआई से, एआई के आने से, क्योंकि ऑलरेडी एआई की बहुत सारी ट्रांसलेशन जो फीचर है और बहुत सारे फीचर शिप कर रहा था गूगल, बट अगेन वो इससे बिल्कुल उसको दिक्कत नहीं थी। गूगल सिर्फ अपने गूगल सर्च को लेके डरा हुआ था कि कहीं वो रिप्लेस हो रहा होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। बट अब आपको सोचो, जो ओपन एआई है, अब आप उसको इस थॉट से लो कि ओपन एआई के पास लाइक कंपनी थी, वो भी एग्जिस्ट करती थी, हमें नहीं पता था, बट अगेन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जहां पे गूगल सोच रहा था कि हमारा बिलियन डॉलर कंपनी शायद जो सर्च उसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो डूब जाएगा, बट ओपन एआई सेम चीज सोच रहा था कि बिलियन डॉलर कंपनी एक खड़ी हो सकती है। वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे थे कि वी नीड टू मेक द बेस्ट एआई, लाइक द बेस्ट चैटबॉट या बेस्ट एलएलएम मॉडल, वो इस पे ही इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अब चैट जीपीटी ओके रिलीज हुआ, ठीक है, चैट जीपीटी आया, बट अगेन ये कोई परफेक्ट तो था नहीं। स्टार्टिंग में आपने देखा प्रॉब्लम इसके साथ भी बहुत सारी थी, हेलोसिनेट कर रहा था ये, मिस्टेक्स भी बहुत सारी कर रहा था, बट अगेन लोग इसको यूज कर रहे थे। लोग क्यों यूज कर रहे थे इसको? लोग इसलिए यूज कर रहे थे इसको क्योंकि इसको वो कंपेयर कर रहे थे सर्च के साथ। ये इसको किसी और एलएलएम मॉडल के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे।
ये सर्च के साथ उसको कंपेयर कर रहे थे कि अभी हमें गूगल पे जाके जो सर्च करना पड़ रहा है, अगर आप उसको कंपेयर करो चैट जीपीटी से, तो आप वहां पे जाके डायरेक्टली टेक्स्ट लिख रहे थे नेचुरल लैंग्वेज में और आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा था, ना आपको नेविगेट करना किसी लिंक में, फिर आपको जाके अपनी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं थी। ये डायरेक्टली पॉसिबल है चैट जीपीटी के थ्रू। तो ये कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था, बट अगेन लोगों को ये मैजिकल भी फील हो रहा था कि वाओ यार, कि कुछ तो न्यू देखने को मिल रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट उनको देखने को मिला। इसलिए मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो उसको यूज कर रहे थे, उनको ये मैजिकल सा फील हो रहा था चैट जीपीटी। तो ये पूरा एक रीजन था, जो मेजर रीजन था। अब इसके पीछे एक और रीजन था सेकंड, जो थोड़ा सा हिडन है, बट मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और मैंने खोजा, तो उसमें एक और प्रॉब्लम थी। गूगल ना अपनी टीम के साथ ही फाइट कर रहा था। फाइट क्यों कर रहा था? अब गूगल के पास कोई एक ही टीम नहीं है एआई की, उसके पास बहुत सारी एआई की इंटरनल टीम्स हैं। इंटरनल टीम्स कौन कौन सी? जैसे कि गूगल ब्रेन है, डीप माइंड है, और टेंसर टाइटन्स है, ऐसे बहुत सारी उनके पास है, जो कि एआई में रिसर्च के रिलेटेड बहुत सारे काम करती रहती है। अब इनकी डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट प्रायोरिटीज, इंटरनल अलाइनमेंट, बहुत सारी चीजें डिफरेंट रहती हैं। दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड गोल्स। तो इन सब की, इन जितनी भी इंटरनल जो भी इनकी टीम्स हैं, इनकी सबकी डिफरेंट गोल्स हैं। तो अब आपको क्या लगता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को रिलीज करने से पहले क्या एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सोचो आप? ओपन एआई के पास कोई बड़ी टीम नहीं थी, उतना बड़ा अगर आप उसको गूगल से तब कंपेयर करो तो लाइक वो 1-2% भी नहीं होगा। तो उसके लिए इसको शिप करना, अप्रूवल्स लेना बहुत इजी है। अगर आप कंपेयर करो इसको गूगल से, गूगल के पास बहुत सारे इंटरनल प्रोडक्ट्स हैं, फिर उनकी बहुत सारी इंटरनल टीम्स हैं। रिसर्च में जैसे मैंने बताया, कुछ 3 मैंने टीम बताई, बट ऐसी बहुत सारी हैं। तो इनको इतनी जल्दी शिप करना, फिर सबसे अप्रूवल्स लेना, ये टफ काम है थोड़ा। तो इसलिए इतना फास्ट ये शिप नहीं कर सकते जितना फास्ट ओपन एआई ने शिप कर दिया। तो ये सब प्रॉब्लम थी। अब ओपन एआई का एक ही मिशन था, मैंने बताया कि इनको बेस्ट कन्वर्सेशनल एआई बनाना है। दे वांट टू बिल्ड द बेस्ट कन्वर्सेशनल एआई, बट वही गूगल के साथ 2 प्रॉब्लम थी। एक तो इंटरनल टीम्स, जो मैंने बताया, एक सेकेंड कि उनका खुद का जो बिजनेस मॉडल है उसका क्या होगा। तो पीपल को पसंद आने लगा कि ठीक है ये आ गया, ओपन एआई आ गया, बट कोई लोग, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल पीछे रह गया, लाइक वो उनने रिलीज नहीं किया कुछ। तो मैं बताऊं कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, गूगल पीछे नहीं था, उसने इंटेंशनली उसको रिलीज नहीं किया था, वो कर सकता था। अब क्यों पीछे नहीं था? क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल्स, चैट जीपीटी के शिप होने से पहले ही उनके पास बहुत सारे मॉडल उन्होंने शिप किए थे। इस बेंचमार्क पे नहीं थे, बट उन्होंने शिप किए थे क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे उस बेंचमार्क पे। जैसे कि बर्ट बर्ट उन्हें रिलीज किया था। फिर एक और मॉडल था उनका, लेमडा, उन्हें ऑलरेडी ओपन, मतलब ओपन थे, यूज कर सकते थे आप। चैट जीपीटी के आने के बाद उन्हें ऑब्वियसली जेमिनाई रिलीज कर दिया ऑफिशियली। अब इसका आपको, हाँ, पेड मॉडल, इसका जो अनपेड मॉडल है वो इतना लाइक बेटर नहीं है, बट जो फ्री मॉडल है, बट पेड वाला इसका अगर मैंने यूज किया, इट्स बेटर। सो ऑल ये सब, क्योंकि अब ओपन एआई, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उसके पास, तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करते हो डेफिनेटली। तो टाइमिंग का पूरा खेल है, लाइक उसने पहले लॉन्च कर दिया तो हम यूज़ करते हैं। बट अगेन गूगल भी कहीं पीछे नहीं था रेस पे। ये पूरी की पूरी जो हिस्ट्री थी या जो पूरी स्टोरी थी, आपको आई गेस समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा था। सो थैंक यू वेरी मच।